नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि क्यों हम इन बॉडीज़ को मैक्सिको नेशनल ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी के इन कार्बन डेटिंग रिपोर्ट्स के आधार पर हम इन बॉडीज़ को एलियन बॉडीज़ तो नहीं कह सकते हैं। अब आते हैं उसके आगे। मेट्रोपॉलिटन ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी यानी यूएटी के साइंटिस्ट राफेल वैजलिल पारे ने इन बॉडीज़ को बिल्कुल नॉनसेंस हिट ठहरा दिया था उस टाइम। अब राफेल वैजलिल पारे की बात इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये यूएडी की यूनिवर्सिटी के ही प्रोफेसर हैं। यहाँ पर जेमी मॉसन के मुताबिक इन एलियन बॉडीज़ की डीएनए टेस्टिंग हुई थी, बट राफेल वैजलिल ने यूनिवर्सिटी में हुई किसी भी कार्बन डेटिंग टेस्ट को इनकार करते हुए इन सारी रिपोर्ट्स को झूठा ही ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि जिन कार्बन डेटिंग पर हम ये इतने सारे दावे कर रहे हैं, सही मायने में वो कार्बन डेटिंग टेस्ट मायने ही नहीं रखते, क्योंकि देखो किसी भी बॉडी और पदार्थ की रेडियो कार्बन डेटिंग उसकी समय के साथ इन्वायरमेंट से ऑब्जर्व किए गए कार्बन 14 एटम के काउंट से की जाती है। जब सन का रेडिएशन अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर को टच करता है और इसके जरिए हम अर्थ पे मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट और लाइफ फॉर्म के एज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो ऑब्जेक्ट और लाइफ फॉर्म किसी और प्लेनेट से अर्थ पे आई है, उनकी एज हम कार्बन 14 एटम के काउंट से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी हो सकता है कि उनके प्लेनेट पर उनके स्टार की रेडिएशन और प्लेनेट एटमॉस्फेयर में होने वाले रिएक्शन हमारे प्लेनेट अर्थ से बिल्कुल ही अलग हों। इसलिए अगर ये एलियन बॉडीज़ रियल हैं, तब भी मैक्सिकन पार्लियामेंट में शो किस की गई कार्बन डेटिंग हमारे किसी भी काम की नहीं है। और इन एलियन बॉडीज़ की रियल एज जानने के लिए हमें इनके होम प्लेनेट पर होने वाले रिएक्शन और कार्बन 14 एटम्स के बारे में जानना होगा। अब इसका मतलब ये निकल के आता है कि मैक्सिकन पार्लियामेंट में शो केस की गई इन एलियन बॉडीज़ की कार्बन डेटिंग रिपोर्ट और डीएनए रिपोर्ट दोनों ही ये साबित नहीं कर पाती हैं कि ये बॉडीज़ जो हैं एलियंस की हैं। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा वीडियो हो गया कंप्लीट। मैंने इसका लिंक डाल दूंगा पहले वाले वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, वो ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।